So, hello guys, welcome back to the channel, welcome back to another episode. तो गाइज हम आ चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रेडिक्शन वीडियो पे। तो गाइज तुम लोगों को पता ही है यार कि मैं पहले भी एक वीडियो ला चुका हूँ अबाउट फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, क्या होने वाला है जब फीफा वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था, उसके सारे मैचेस एंड ऑल सब कुछ निकले थे, ग्रुप्स निकले थे, स्पेशली ग्रुप्स निकले थे जब। ठीक है, तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है। तो वो वीडियो जो लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो भाई, वो वीडियो भी थोड़ा चेकआउट मान लेना, थोड़ा बड़ा वीडियो है। बट उस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया और उसमें एक प्रेडिक्शन वीडियो भी, एक छोटा मोटा काइंड ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो भी था। हमें कुछ टीम्स जैसे कि बॉस्निया है, यहाँ पर इटली भी हो सकती थी, जैसे कि हेची है, जैसे कि स्वीडन है, बहुत सारे टीम्स जो है इधर, ठीक है, वो नहीं थी। और हमने एक छोटा सा एजम्पशन से एक वीडियो बनाया था, मैंने और शाहू भाई ने बनाया था वो वीडियो। ठीक है, तो वो प्लीज़ थोड़ा चेक कर लेना इस वीडियो को देखने से पहले। और अगर तुम नहीं चेक करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम लोग रीराइट करेंगे क्योंकि हमें हमारे पास अभी है सब कुछ। ठीक है, हमारे सामने, हमारे समक्ष है अभी। ठीक है, सब कुछ, सारा जो टीम्स है। तो क्या होने वाला है, मैं भाई जस्ट कुछ ही मिनट पे, मैं देख ही सकता हूँ कितना टाइम बाकी है। ठीक है, तुम लोग देख ही सकते हो, 1 मिनट, एक दिन 1 घंटा 1 मिनट था यहाँ पर। ठीक है, तो इतना टाइम बाकी है। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो, कुछ देर पहले 1 मिनट था, अब थोड़ा वो हट गया। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरे पास सारी खबर है जो कि बहुत सारे, जो जिन्होंने मतलब जो बड़े बड़े हैं स्टॉलवर्ड्स हमारे इंडियन फुटबॉल के, जो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चाहे वो जी भाई हो, चाहे वो ड्रॉग बाबा हो, कोई भी हो, उनके पास बहुत चीज़ें नहीं थी। और उन्होंने ये चीज़ मैट्रिक्स जो है वो ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने अपना प्रेडिक्शन दिया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि है वहाँ की क्लाइमेट, ठीक है, जो कि पहला फैक्टर है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। मैंने रिसेंटली एक खबर सुना है अबाउट द नॉर्वे कि वो ये स्कॉचिंग हीट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो होस्ट नेशंस है उनके फेवर में जाती है। ठीक है, तो यही एक बात है कि बाहर के कंट्रीज थोड़े स्ट्रगल करेंगे इस वर्ल्ड कप में आते हुए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी तो फिलहाल हम लोग जाएंगे ग्रुप ए पे। सो ग्रुप ए पे है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चेकिया। मेरे हिसाब से दिस ग्रुप विल बी एन ओपन ग्रुप। ठीक है, कोई भी फर्स्ट आ सकता है, बट आई थिंक आई विल गो फॉर द होस्ट नेशंस, मेक्सिको हेयर। क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ, दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड। ठीक है, एंड उनका जो प्लेयर है, आई गेस गिलबर्टो मोरा है। ठीक है, तो वो प्लेयर भी बहुत बढ़िया है, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके पास जो कि इस साल, राहुल जिमेनेज जिनको मैं जानता हूँ, मतलब वो भी खेलने वाले हैं। तो इस साल मतलब एक मेक्सिको एज अ होस्ट नेशन, मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि पिछली बार का जो होस्ट नेशन था कतार, उतनी जल्दी निकलने वाला है। आई थिंक मेक्सिको विल बी देयर टू फाइट, एंड आई थिंक मेक्सिको विल टेक इट। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको फर्स्ट पोजीशन में रख रहा हूँ। मेरे सेकंड पोजीशन में रहने वाले हैं कोरिया रिपब्लिक, जो कि साउथ कोरिया है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई सेकंड पे है, कोरिया का फॉर्म लेटर ऑन अच्छा नहीं है। एंड यू नो वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट फॉर्म, नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है इट इज ऑल अबाउट फॉर्म। एंड वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जिसमें हर एक मैच, अगर आप गलत खेलते हो, आपके लिए एक मैच अगर आपने गलत खेल दिया तो आपका मोरल डाउन हो सकता है, उससे जो सेकंड मैच आप खेल रहे हो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपका मोरल हाई रहना और आपका जो टीम है, टीम का जो बैलेंस है वो बनाए रखना बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोरिया विल बी डूइंग इट। ठीक है, बिकॉज भाई एशियन मेंटेलिटी, मैं मेरे को पता है यार, जापान एंड कोरिया, दिस टू टीम्स, दे हैव अ गुड डिसिप्लिनरी टीम्स, दे आर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन लेके आती है, एंड आई थिंक कोरियन रिपब्लिक विल बी एट सेकेंड। मेरे को ऐसा फील हो रहा है। अगर चेकिया भी होती है तो मुझे कोई
दिक्कत नहीं है, बिकॉज माई थर्ड पिक विल बी चेकिया एंड द लास्ट पिक विल बी साउथ अफ्रीका। आई नो साउथ अफ्रीका हैज़ अ गुड स्क्वाड। बहुत लोगों ने साउथ अफ्रीका को थर्ड रखा है, बट ठीक है यार, सबके अपने अपने चॉइसेस है। मैं जस्ट बोलूँगा कि इट विल बी अ गुड कैंपेन इफ दे फिनिश थर्ड। अगर ये थर्ड फिनिश करते हैं ना, तो देख लेना भाई, जीडी पे जाएंगे ये लोग। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जीडी पे जा सकते हैं वो लोग। एंड मेरे को भी ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका कुड कम एट थर्ड, बट मैं अभी के जो प्रेडिक्शंस है, मेरा यही प्रेडिक्शंस रहेगा, चेकिया कुड गो सेकंड एज वेल। अगर उनका जो कोरिया का जो फॉर्म है और वो गलत रहता है, मतलब अभी तो 2 मैचेस गलत खेले हैं वो लोग, लास्ट मैचेस उनका थोड़ा फॉर्म खराब है। ठीक है, अगर वो भी खराब खेलते हैं वर्ल्ड कप चालू होने के बाद भी, तो आई थिंक दे वुड फिनिश थर्ड या फोर्थ भी हो सकता है, मतलब एक शॉकर होने वाला है। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज साउथ कोरिया हैज़ प्लेयर्स। ली कांग इन है उनके पास सॉन है, जो कि अभी भी खेलेंगे, उनका लास्ट वर्ल्ड कप है सॉन का। तो वो एक बात है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना एक्सपीरियंस लेके भी वो लोग थर्ड से नीचे फिनिश करने वाले हैं। तो आई थिंक सेकंड विल बी द, मतलब वही होने वाला है उनका स्पॉट। ठीक है, तो लेट्स कम टू द ग्रुप बी। चलो चलो चलो, यस। सो गाइज, अभी आता है ग्रुप बी पे। तो ग्रुप बी पे है कनाडा, बॉस्निया, कतर और स्विट्जरलैंड। मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, अबाउट द ग्रुप। इस ग्रुप में इटाली आने वाला था, मैंने कुछ देर पहले ही बोला। आई वुड लव टू सी इटाली, बट बॉस्निया ने जो काम तबाह किया है ना इटाली का, भाई, मतलब, यू नो, कंसेक्यूटिव, आई गेस this is the second World Cup they haven't qualified, or third World Cup, I don't remember properly, but I guess भाई 2020 के बाद से यार उनका जो डाउनफॉल हुआ है ना भाई, मतलब दिस डाउनफॉल नीड टू बी स्टडीड इटाली का। तो जो भी हो, इटाली की बात बाद में करेंगे, हम लोग पहले बात करेंगे स्विट्जरलैंड, जो कि मेरा यहाँ पर प्रिडिक्ट होने वाला है फर्स्ट टीम हु विल बी स्विट्जरलैंड। आई थिंक स्विट्जरलैंड, स्विस टीम भाई, ग्रैनिट शाखा है इस टीम में यार, मतलब ये टीम बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड इट विल बी लेड बाय ग्रैनिट शाखा। मेरे को लगता है भाई स्विट्जरलैंड गोना टॉप दिस ग्रुप। भाई यूरोपियन प्लेयर्स प्लेयर्स जो है इनके, जो यूरोप में खेलते हैं, ठीक है, प्रीमियर लीग, टॉप 5 क्लब, टॉप 5 लीग के क्लब्स के लिए खेलते हैं, तो आई थिंक स्विट्जरलैंड गोना टॉप दिस ग्रुप। ठीक है, दे हैव प्लेंटी एक्सपीरियंस rather द अदर 3। ठीक है, आई थिंक कनाडा विल बी सेकंड। कनाडा भाई, इनका एक ही प्रॉब्लम है, दे कुड टॉप दिस ग्रुप, बट मुझे लगता है इनका प्रॉब्लम यही है कि अगर ये फिट रहते हैं तो शायद से ये टॉप कर सकते हैं। बट आई थिंक उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो फिट नहीं रहेंगे। दिस इज़ वाई आई विल पुट देम एट सेकंड। ठीक है, मेरा थर्ड जो पिक है, थर्ड पिक वुड बी बॉस्निया, बिकॉज यार बॉस्निया भाई इटली को हरा के आई है, मतलब तुम लोग सोच ही सकते हो कि इटली, जो कि एक, आई थिंक ऑब्वियसली बॉस्निया से बहुत ऊपर है फीफा रैंकिंग्स में, बट उस कैलिबर के टीम को हरा के आना, इट्स अ, इट नीड्स गट्स भाई। एंड वो जो गट्स उन्होंने शो किया, तो आई थिंक दे विल शो दैट इन वर्ल्ड कप, दे विल प्रूव देमसेल्व्स कि वो वर्ल्ड कप के स्टेज पे आए। बट आई डोंट थिंक दे वुड बीट कनाडा। ठीक है, प्रोबेबली दे वुड टेक अ ड्रॉ अगेंस्ट कनाडा, ये हो सकता है कि कनाडा के अगेंस्ट ड्रॉ भी ले सकते हैं। सो आई पुट देम एट थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सी। एंड पीपल, मेरा जो पिछला वीडियो है, पीपल टोल्ड मी अबाउट टू टॉक अबाउट ब्राज़ील। ठीक है, बट तब मेरे पे स्क्वाड नहीं था, मुझे पता नहीं था नेइमार आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बट अब मुझे पता है कि नेइमार विल बी देयर इन द वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक उसको भाई सुपर सब की तरीके से यूज़ किया जाएगा। आई थिंक टू ऐड, मतलब क्या बोलूँ, वो टेक्निकलिटी इन द मिडफील्ड में, यही शब्द यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक वो फ्लेयर, वो मैजिक जो है वो लाने के लिए आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग नेमार टू द वर्ल्ड कप, एंड वो सुपर सब की तरीके से ही काम करेंगे। वो भी इंजर्ड हो चुके हैं फिर से, या
फिर से इंजर हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक ब्राज़ील को दिक्कत हो सकता है, बट दे हैव गुड डेप्थ। अगर अटैक की दे आर फुल्ली स्टैक्ड विद अटैक, मतलब किसी को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आई एम लिटिल बिट ऑफ, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा मैं दुखित हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राज़ील फ़ैन हूँ। तो मैं थोड़ा दुख में जी रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने टेनिलो को लाया, एलेक्सांद्रो। मीन्स अगर ये 22 का वर्ल्ड कप होता तो आई वुड एक्सेप्ट देम, बट अभी तो फिलहाल भाई नहीं भाई, बिकॉज वो अपने क्लब में है ना सेकंड चॉइस है, देयर सेकंड चॉइस इन देयर ओन क्लब, ठीक है। फेविनो इन मिडफील्ड, व्हाट, मतलब फेबिनो चाहिए आपको, क्यों? मुझे नहीं पता यार, मतलब थोड़ा ऑफ मैं बोलूँगा सिलेक्शंस है, बट यू कांट क्वेश्चन कार्लो एंcelotti द बेस्ट मैनेजर, ठीक है। उन पे चैंपियंस लीग पढ़े, उन पे बतेरे टाइटल्स पढ़े यार। टॉप, मतलब टॉप 5, वो इन्फिनिटी स्टोन होता है ना, हमारे दद्दू, मतलब कार्लो दद्दू वैसे ही है, इन्फिनिटी स्टोन की तरह ट्रॉफीज कलेक्ट करके मतलब कलेक्ट किए हैं उन्होंने, ठीक है। आज से मैनेज नहीं कर रहा, मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैनेज कर रहे, तो ही नोज बॉल। तो उन्होंने कुछ सोच के ही शायद से टीम लिया है, बट आई थिंक दे कुड हैव, इंस्टेड ऑफ मार्टिनेली दे कुड हैव गॉन फॉर जोआ पेड्रो। यार वो खेल सकता है लेफ्ट विंग राइट विंग, वो 10 खेल लेगा आपके लिए, वो 9 खेल लेगा आपके लिए, मतलब फॉरवर्ड अटैकिंग मिड कुछ भी खेल सकता है, बंदा बहुत वर्सेटाइल है। एंड आई थिंक जोआ पेड्रो इज अ बिग मिस फॉर दिस वर्ल्ड कप। अभी तो शायद से वो इंजर भी है, पता नहीं क्या है यार। नहीं लिया यार, पता नहीं, बट ले सकते थे। आई थिंक मार्टिनेली से तो बेटर ऑप्शन रहता, बिकॉज मार्टिनेली का सिर्फ एक ही गोल आया है, ठीक है। आई एम क्वेश्चनिंग द सिलेक्शंस टू बी ऑनेस्ट ब्राजील के लिए। मैं ब्राजील को कुछ नहीं बोलूंगा यार, दे आर स्टैक्ड विद अटैक भाई। अटैक में मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, बट मेरे को थोड़ा लग रहा है भाई कि दे आर टेकिंग अ टीम, टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर सच बात बताऊं, दे आर टेकिंग अ टीम, दे हैडंट अ स्क्वाड, मतलब उन लोगों के पास ना स्क्वाड नहीं है, दे आर टेकिंग अ टीम, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। दे डिडंट हैव एनी गुड स्क्वाड, स्क्वाड नहीं है उन पे, टीम है, और वो टीम ही वो खिलाएंगे। आई थिंक मिडफील्ड में वही रहेंगे, ब्रूनो गुमारेश और कैसेमिरो ही रहेंगे। आई डोंट थिंक कि वो दूसरे चेंजेस करेंगे। सो इतना सब कुछ ब्राज़ील के बारे में बता दिया यार तुम लोगों को। अभी मोरक्को पे चलते हैं। मोरक्को इज़ गुड, मोरक्को कुड टॉप दिस ग्रुप। मेरा मेरा आज से पहले, मतलब अगर मैं ये वीडियो कल बना रहा होता तो मैं मोरक्को को यही रखता, बट आज पता चला, मतलब इनका भी है ना कि स्क्वाड प्लेयर्स बहुत बढ़िया है, इनका टीम ही बहुत बढ़िया है, इनका जो सिलेक्शन हुआ है बहुत बढ़िया है। बट आबदे, आई गेस आबदे, आई एम टेकिंग द नेम करेक्टली, आबदे जिसूली एंड मार्जोवी, जो कि लेफ्ट बैक और लेफ्ट विंग खेलने वाले हैं, वो भाई तो इंजर्ड हो गए, दोनों इंजर्ड हो गए। अब पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। आई थिंक ज़्यादा गंभीर ना हो स्थिति, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, दोनों दोनों प्लेयर्स ही। हो सकता है मार्जरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बट मोरक्को के लिए ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस। एंड अगर वो नहीं खेलते, आबदे भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत अच्छा टैलेंट है, रियल बेटिस में बहुत लोगों ने देखा है, बहुत ही बढ़िया टैलेंट है। एंड ही इज़ मिसिंग द फ्यू मैचेस, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं मोरक्को को तो टॉप नहीं रखने वाला, ठीक है। मैं ब्राज़ील को टॉप पर रखने वाला हूँ, ठीक है। मेरा यही प्रिडिक्शन रहेगा। ये थोड़ा उठा देता हूँ, हाँ। तो ब्राज़ील फर्स्ट रहेगी मेरे हिसाब से, मोरक्को सेकंड रहेगी। स्कॉटलैंड मैं बोलूँगा यार, ठीक है यार, स्कॉटलैंड हैज़ अ गुड टीम, रायन क्रिस्टी है उन पे मैकटोमिने है, ठीक है यार, मतलब ठीक है भाई, प्लेयर्स है, बतेरे प्लेयर्स है। बट ये जो ग्रुप है ना, आई थिंक मोरक्को विल बीट स्कॉटलैंड, बीट हैती, एंड गोना ड्रॉ अगेंस्ट ब्राज़ील, मेरे को यही लगता है। एंड ब्राज़ील भी अगर अगर टॉप कर रही है ना इस ग्रुप से, मेरे को लगता है कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ जीडी वो लोग टॉप कर रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। स्कॉटलैंड वुड बी थर्ड। ये थोड़ा ना, मतलब ये इस ग्रुप की तरह ओपन नहीं है, बट ये ओपन ग्रुप हो सकता है अगर सारे टीम्स एक मैच हार जाती है तो, मतलब किसी ना किसी से हार जाती है, तो थोड़ा दिक्कत वाला ग्रुप है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। हैती के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कतर के बारे में कुछ नहीं बताया, वैसे हैती के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई देखो हैती, होता है ना, कुछ टीम्स होते हैं कि मतलब दे आर गुड टू बी हेयर,
ठीक है। मतलब बड़ा फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, बहुत सारे टीम्स लिए गए हैं, दे आर गुड टू बी हेयर, ठीक है, दे आर हैप्पी टू बी हेयर। वो वाला टीम है हाईती, आई थिंक। मेरे को थोड़ा मतलब उतना नॉलेज टू बी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। कतार मैं बोलूँगा यार, दे आर द एशियन चैंपियंस। कतार का मैंने थोड़ा नहीं बताया, वो बता देता हूँ। दे आर द एशियन चैंपियंस, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता। आफीफ है उनके टीम में, आफीफ आफीफ आई नो दैट प्लेयर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये ग्रुप पे टॉप जा सकते हैं, मतलब सेकंड विकेट भी आ सकते हैं, बिकॉज कनाडा इज द होस्टिंग नेशन। होस्टिंग नेशन का कुछ तो भाई फायदा तो उठाएंगे, उनका फैंस है, उनका सब कुछ है यार, कुछ तो फायदा उठाएंगे, क्लाइमेट पता है उनको ना, है ना। बट आई थिंक यूएसए की गर्मी कतार को कोई हिट नहीं करेगी। बट स्टिल भाई मैं कतार को फोर्थ पे रखूंगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि कतार विल, मतलब उनका ये कैंपेन नहीं जाएगा ठीक, अगर कुछ बढ़िया कैंपेन नहीं होने वाला है उनका। कैंपेन अगर अच्छा भी जाए ना तो थर्ड पे जाएंगे, बोस्निया फोर्थ पे आ सकते हैं, इतना ही ज़्यादा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। अच्छा, कम तो ग्रुप डी, यूएसए, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की। आंख बंद करके आई एम पुटिंग टर्की एज फर्स्ट, यूएसए, अच्छा आंख बंद कर लेता हूँ, यूएसए एज सेकेंड, पैराग्वे थर्ड रखूंगा एंड ऑस्ट्रेलिया फोर्थ रखूंगा। आई डिड इट, या आग बंद करके मैंने थोड़ा पीक पाक नहीं किया है, ठीक है, आग बंद करके मैंने कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि टर्की इज द डार्क हॉर्स फॉर मेरे लिए भाई, टर्की इज द डार्क हॉर्स इन दिस वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। नोबडी इज, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई भी अपना प्रेडिक्शन में सब टॉप रख रहे हैं, बट कोई भी उतना दूर तक जो होता है ना विजन, वो नहीं रख रहे हैं। एंड आई नो वाई, क्योंकि उनके स्टार्टिंग में बहुत सारे टीम्स पड़ जा रहे हैं जो कि हराना मुश्किल है। बट आई थिंक टर्की वुड बी टॉपिंग दिस ग्रुप, ठीक है। आई नो यूएसए होस्ट नेशन है, यूएसए क्या है, ये है वो है, बट पता है टर्की का, मैं बता रहा हूँ तुमको, टर्की का पहले बता देता हूँ। आई थिंक टर्की हैज़ अ गुड स्क्वाड, इल्डीज है उनपे यार, ठीक है। उनपे आर्दा गुलर है, मतलब मिडफील्ड तो बहुत बढ़िया है उनका, ठीक है। ओर्गुन कोकचू रहेगा, चालानोग्लू रहेगा, ठीक है। तुम मिडफील्ड तुम देख ही सकते हो, उन पे इल्माज है, आई थिंक इल्माज खेल रहा है, या इल्माज है, ठीक है। तो मतलब टीम बढ़िया है, ठीक है, टीम बहुत बढ़िया है टर्की का। मतलब देखो, ऐसा है कि मैं गैलेटासराय फॉलो करता हूँ, तो गैलेटासराय के बहुत प्लेयर्स खेल रहे हैं, फेनेर्बाचे के बहुत प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये प्लेयर्स जो है ना, ये प्लेयर्स बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, ऑलराउंड प्लेयर्स है। एंड आई थिंक टर्की वुड डू गुड इन दिस वर्ल्ड कप, जो मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम खेला देखना इनका, बस और कुछ नहीं देखना, बस खेला देखना कि कैसे खेलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूएसए पे, जो कि मैंने क्यों इनको सेकंड पे रखा, मैं इनको टॉप पे इजीली टॉप पे रख सकता है, ये टॉप पे जा ही सकते थे। क्यों मैंने इनको, यूएसए को मैंने टर्की के नीचे रखा? द थिंग इज, यूएसए जो मैनेजर के अंडर जा रही है, नो हेट टू पोचेटिनो, बट पोचेटिनो का है ये पास्ट है कि ही लूजेस द ड्रेसिंग रूम वेरी इजीली, ठीक है। जब वो पीएसडी में आया था, एक स्टार स्टडेड ड्रेसिंग रूम में आया था, पीपल थॉट कि पोचेटिनो के पास इतना सारा टैक्टिक्स है, ठीक है, एंड ही वुड मैनेज वेल, बिकॉज उन्होंने इतने बच्चे को मैनेज किया है टॉटनहम में, टॉटनहम को फाइनल पहुंचाया है, तो ही वुड मैनेज पीएसजी वेल, ठीक है। बट नहीं हुआ, पीएसजी मैनेज नहीं हो पाई, मतलब उनको इमेच्योर, या मैं बोलूँ कि किड्स नहीं पकड़ाया गया, उनको एक स्टार स्टार्टेड लाइनअप पकड़ाया गया, एंड ही कुडंट परफॉर्म। बट ऑन द ऑपोजिट साइड यूएस इज अ यंग स्क्वाड, मतलब उनके पास यंग स्क्वाड है, ठीक है। एंड उनपे ऐसे प्लेयर्स है ना जो कि हार्ड वर्किंग बहुत है, ठीक है। जैसे कि मैं मैकेनी का बात ले, मैकेनी भाई, मैकेनी हर जगह खेल सकता है, नाम से वो मिडफील्डर है, बट काम से वो हर जगह खेल सकता है। फॉर जुवेंटस ही हैज़ प्लेड लेफ्ट बैक, राइट बैक, मिडफील्ड के हर एक पोजीशन, लेफ्ट मिड, राइट मिड, सेंटर मिड, डिफेंसिव मिड, ठीक है, अटैकिंग मिड, कुछ भी खेला है बंदा, कुछ भी, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, बंदे, दैट गाय इज अ वर्क हॉर्स, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई देखो, मैकेनी के साथ साथ बैलोगुन है, बालोगुन मोनाको के लिए खेलता है। एंड मुझे याद है पीएसजी जब मोनाको के अगेंस्ट खेल रही थी ऑन द राउंड ऑफ 16, या आई गेस राउंड ऑफ 16 में, या प्लेऑफ्स में, मुझे याद नहीं, थोड़ा भूल गया हो, आई थिंक प्लेऑफ्स में ही होगा। तो उन्होंने, बैलोगुन ने
पहले 2 मिनट और कितना सा आई थिंक 10 मिनट में अंदर 2 गोल मार दिया था, विच इज क्रेजी यू नो। मतलब जो टीम, जो पीएसजी वाली टीम जो मतलब इतना बढ़िया है डिफेंस में, अटैक में, उस टीम के अगेंस्ट मतलब उसको भाई ऐसे यू मेरा नहीं बज रहा है बट यू निकाल लिया, यू गोल मार दिया, ठीक है। विच इज़ क्रेजी टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा वो चीज़, ठीक है। मतलब हाँ पता है एक ही लीग के लिए खेलते हैं एंड दे नोट द टैक्टिक्स, मुझे सब कुछ पता है, बट समझ रहे हो ना, ये गोल मार दे रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब ही इज अ प्रॉपर नाइन, मैं कह सकता हूँ, ही इज अ प्रॉपर नाइन। एंड यूएसए का किसी ऐसा एक प्रोफाइल चाहिए। एंड यू नो कैप्टन अमेरिका पुलिसिच, ठीक है, पुलिसिच इज गोइंग, पुलिसिच जिस टीम के लिए खेलता है उसका सीजन अगर खराब गया है उसको भाई गाली मत बको, ठीक है। जिस सीजन मतलब जिस टीम के लिए वो खेलता है, मिलान का वो जो कोच है मतलब एलेग्री, ठीक है, वो भाई हराम बॉल खिलाता है। लोग बेकार में आर्सेनल को बोलते हैं, बेकार में आर्टेटा को बोलते हैं, भाई वो पूरा हराम बॉल खिलाने वाला मैनेजर है, ठीक है। एंड सीरिया में थोड़ा डिफेंस फर्स्ट वाला अप्रोच भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आई थिंक यूएस जो है कुड डू गुड इन दिस वर्ल्ड कप। उनका भाई उनके होम पे ही हो रहा है भाई, उनको कंडीशंस पता है, सारी चीज़ें पता है। आई थिंक यूएस विल डू गुड। सेकंड इसलिए मैं रख रहा हूँ, दे वुड लूज टू टर्की और ड्रॉ हो सकता है, जैसे इस ग्रुप में हो सकता है वैसे ही मैंने इस ग्रुप में रखा है। आई थिंक मेरे को ऐसा फील होता है, ठीक है। ना हो तो आप क्या क्या ही कर सकते हो, है ना। अब हम आते हैं ग्रुप ई पे। ग्रुप ई जो है, ग्रुप ई में है जर्मनी, कुरासाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वेडर, ठीक है। मेरे प्रेडिक्शंस है जर्मनी वुड टॉप दिस ग्रुप, ठीक है। इक्वाडोर सेकंड, आइवरी कोस्ट थर्ड एंड कुरासाओ फोर्थ। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने क्यों किया, देखो गाइस, मैं आई सॉरी सॉरी मैंने मैंने थोड़ा गलत किया। आइवरी कोस्ट सेकंड, इक्वाडोर थर्ड, कुरासाओ फोर्थ, हाँ। अब बताता हूँ मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। जर्मनी वुड टॉप दिस ग्रुप, ठीक है। यू नेम अ प्लेयर, जो मतलब यू नेम अ थिंग कि जिसमें ये खराबी है, मतलब लोग जब एक स्क्वाड को एनालाइज करते हैं तब वो देखते हैं फॉरवर्ड्स कैसे है, कैसे मिडफील्डर्स है, कैसे डिफेंडर्स है, गोलकीपर कौन है। इनका गोलकीपर गोट कीपर है, ठीक है। इनका जो गोलकीपर है, जो पोजीशन खेलता है, जो स्टाइल से खेलता है, वो स्टाइल पे अभी एक मतलब एक चीज ही इजाद हो गया, एक पोजीशन ही इजाद हो गया, दैट इज स्वीपर कीपर, ठीक है। पहले कोई नहीं करता था, मतलब नॉयर को देख के बहुत सारे कीपर्स जैसे एडरसन जो ब्राजील में है, ठीक है, अडेप्टेड दैट थिंग, राइट। और वो चीज बहुत सारे मतलब बॉल प्लेइंग जो गोलकीपर्स बहुत सारी टीम्स ढूंढती है, अभी मिलते नहीं है बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अभी मिलते नहीं है। बट मैं इतना ही बोलूंगा कि जिस जिस आदमी ने इजाद किया वही आदमी खेल रहा है। आई नो दे हैव अ प्रॉब्लम विद नॉयर, मतलब नागेल्समैन का एक प्रॉब्लम है नॉयर के साथ, ठीक है, बट फिर भी उन्होंने कॉल अप दिया नॉयर को। वो तो रिटायर हो चुके थे बट फिर भी उन्होंने कॉल अप दिया नॉयर को। बॉमैन को 2 साल खिलाया एंड बॉमैन इज इन प्लेइंग, ही इज द सेकंड चॉइस राइट नाउ, ठीक है। नॉयर नॉयर गोना प्ले। तो मुझे नहीं पता, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मतलब खटकता है कि क्यों उन्होंने बॉमैन को नहीं खिलाया। इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम गोलकीपर फॉर लास्ट 2 इयर्स, मतलब आपको उसको तो भरोसा करना ही पड़ेगा आई थिंक। मतलब आपने ऑप्शन तो नहीं रखा है, ठीक है, फिर आपने नॉयर को बुला लिया, हुईज मतलब उसका तो भाई इंजरी प्रोन वो बन गया है बंदा, ठीक है। उसके जगह उर्बिक खेल रहा है बहुत सारे मैचेस, आई डोंट नो उर्बिक को क्यों नहीं लिया। उर्बिक इज अ गुड गाय, मतलब वो तो अच्छा कर रहा है भाई बैंड में। अगर नॉयर चला जाता है उर्बिक को ना स्टार्ट फॉर बायर्न। बायर्न का क्लियर इमेज है कि भाई हाँ, अगर नॉयर रहता है खेलेगा नॉयर, अगर नॉयर रिटायर हो जाता है उर्बिक ही फर्स्ट चॉइस बनेगा हमारा। अदरवाइज इसीलिए हम उर्बिक को मैनेज कर रहे हैं, उर्बिक को टाइम मैनेज कर रहे हैं, उर्बिक को मेन मेन मैचेस नहीं खिला रहे, साइड मैचेस खिला रहे, उसको तैयार कर रहे हैं। आपने बॉमैन को तैयार किया बट आपने बॉमैन को अब खिलाओगे नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। नागल्समैन थोड़ा उंडा से भी उसका थोड़ा हो गया था, तू तू में हो गया था कि ये बंदा, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल देता है ये बंदा मेरे लिए हार्ड वर्क नहीं करता, मेरे लिए ठीक से नहीं खेलता है, ठीक है, ये उसका मैं पोटेंशियल है उस पर बट वो दिखा नहीं रहा है, मतलब वो हार्ड वर्किंग वाला प्लेयर नहीं है।
उन्ना भी बोल रहा है कि भाई मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं जितना दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ यार, अब मैं क्या करूँ इसके अलावा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है जर्मनी में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जर्मनी में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट स्क्वाड देखो यार। मैंने जो बोला अटैक मिडफील्ड डिफेंस, ठीक है। गोलकीपर मैंने बता दिया, नॉयर वाला बता दिया तुमको, नॉयर है गोलकीपर में, ठीक है। बॉमैन है, ठीक है। तो अब डिफेंस में तुम देखो, ता है, स्लॉटरबैक है, रूडिगर है, ठीक है। लेफ्ट बैक में रोम खेलेगा, आई थिंक रोम खेलेगा, मुझे नहीं पता रोम खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बट रोम खेल सकता है। राइट बैक में किमी खेलेगा, ठीक है। मिडफील्ड में यू नो स्टिलर आएगा, स्टिलर वुड प्ले, ठीक है। गोरेस्का भी खेल सकता है। मिडफील्ड में यू सी ऑप्शंस लाइक वर्ड्स, वर्ड्स है यार आप पे, मुसियाला है। लेनर्ड काल इंजोर हो चुका है, रिसेंटली खबर पता चला है यार, कल को ही पता चला कि लेनर्ड काल का भाई हो गया भाई, उसका इंजरी हो गया। पता नहीं, लेनर्ड काल वैसे भी इंजर्ड था बिफोर द पीएसजी सेकेंड लेग, वो इंजर्ड था। पीएसजी सेकेंड लेग में उसका नाम मैंने शीट पे देखा, पता नहीं कैसे खेल रहा था बंदा, बट उसका नाम मैंने शीट पे देखा। एंड वो एक सर्टेन टाइम के बाद, आई थिंक 70 to 80 मिनट के अराउंड पे ही वो आ गया, वो आ गया, ठीक है। और आके वो ज़्यादा टचेस नहीं ले पाया, थोड़ा फ्लॉट टचेस थे, सही नहीं लग रहा था, बंदा इंजरी लग रहा था मेरे को। बट आई थिंक फोर्सफुली उसको लाया गया क्योंकि बाकी पे लेग्स नहीं थे, एंड दे लूज द गेम, सेकेंड लेग बैन। तो जो भी हो, अभी बात करते हैं कोट दी आइवरी, आइवरी कोस्ट पे। आइवरी कोस्ट, उनका डिफेंस बहुत बढ़िया है भाई, इंडिका खेल रहा है उधर, ठीक है। एरिक इंडिका, आई नो हिम फ्रॉम रोमा डेज, तो मुझे पता है यार, इस इनका डिफेंस बहुत ही अलग है भाई। इनका अटैक में अधिंग्रा है भाई, अधिंग्रा है, यान डियोमंडे है, ठीक, उस्मान डियोमंडे डिफेंस में है उनका वैसे। यान डियोमंडे है, देन यान यान डियोमंडे इज कनेक्टेड, मतलब अभी तो वो ट्रांसफर मार्केट में, मतलब लिवरपूल और पीएसजी का टारगेट है। तो यान डियोमंडे इज अ गुड साइनिंग टू बी ऑनेस्ट, बोथ टीम्स के लिए, ठीक है। बट हम अभी क्लब्स पे नहीं जाते, हम अभी कोट दी आइवरी पे बात करते हैं, आइवरी कोस्ट पे बात करते हैं। तो अटैक तो है भाई, अधिंग्रा, डियालो, और आई थिंक वही स्टार्ट करने वाले, यान मंडे स्टार्ट करने वाले। दे आर गुड स्क्वाड टू बी ऑनेस्ट। आइवरी कोस्ट है भाई, यू नो मल्टीपल टाइम एफकॉन चैंपियंस, उनको पता है भाई कैसे खेलना है, क्या करना है एफकॉन में। उन्होंने एक अच्छा, मतलब क्या बोलूँ, एक स्टिंट उनका अच्छा गया। ये साल उनका जीतने वाला स्टिंट था आई थिंक, बट वो नहीं जीते ऑब्वियसली, सेनेगल जीती। बट हाँ, इस पे कोई भाई नहीं बताएगा, कुछ उल्टा पल्टा नहीं बताएगा, ठीक है। नहीं नहीं, मोरक्को चैंपियन मत बताना भाई, ठीक है, सेनेगल चैंपियंस है, उस पर केस चल रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, कोट दी आइवोरे का मतलब उनका जो अभी जो मैचेस हुआ वर्ल्ड कप से पहले, जो मैचेस हुए बहुत बढ़िया गए हैं। तो आई थिंक आइवरी कोस्ट गोना डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप, दे बीट फ्रांस आई गेस। तो भाई टॉप टीम, आई थिंक दे गोना फिनिश सेकंड बिहाइंड जर्मनी, क्योंकि मेरे को लगता है जर्मनी इज मोर ऑलराउंडेड एंड मोर टैक्टिकली बेटर है ज़्यादा, ठीक है। नागल्समैन को यू कांट बिहेड नागल्समैन यार, मतलब तुम हटा नहीं सकते कॉन्वर्सेशन से। हो सकता है वो थोड़ा एरोगेंट मैनेजर है, बट यू कैन नॉट एक्सक्लूड हिम मैन। तो मैं यही बोलूँगा, जर्मनी इज गोना टॉप द ग्रुप, आइवरी कोस्ट सेकंड आएगा। इक्वेडोर का बहुत बढ़िया सीजन गया है, इक्वेडोर को मैंने थर्ड इसीलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है ये ग्रुप में थोड़ा मारपीटाई होने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने इक्वेडोर को रखा है थर्ड पे। आई थिंक इक्वेडोर गोना डू गुड, ठीक है। इक्वेडोर का जो ये गया था एफकॉन, एफकॉन नहीं सॉरी, कॉन्मेबॉल क्वालिफायर्स जो गया था उस पे इक्वेडोर फिनिश्ड सेकंड। इनका टीम का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, थर्ड इसीलिए ही रखा है ना, क्योंकि इनका टीम का यही एक प्रॉब्लम है कि दे आर डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दे आर एलर्जिक टू गोल्स, मतलब मैंने देखा था गोल्स फॉरवर्डेड 14 एंड गोल्स कंसीडर्ड 5। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब ये भाई गोल नहीं खाने वाले, ये ड्रॉ निकालेंगे भाई, ठीक है। दे आर डिफेंस फर्स्ट टीम, ये लोग ड्रॉ निकालेंगे, ये गोल बहुत कम मारेंगे, दे आर एलर्जिक टू गोल्स। तो मेरे को लगता है इसीलिए थर्ड होने वाला है, ये लोग तीनों ही ड्रॉ निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुरासाओ का जीत मतलब विन भी निकाल सकते हैं, हो सकता है ऐसा, बट
इनका है भाई, इसलिए मैं थर्ड रख रहा हूँ। और ये थर्ड प्लेस क्वालिफिकेशन से भी निकल जा सकते हैं, मतलब वहीं से वो क्वालिफाई कर जा सकते हैं, तो इनका एक चांस है, इसीलिए मैं थर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप पे आता है, इस ग्रुप पे बहुत बात कर ली। नेक्स्ट ग्रुप पे आता है विच इज़ नेदरलैंड, जापान, स्वीडन एंड टूनिशिया। मैं बोलूँगा इस टीम में, मतलब यहाँ पर स्वीडन नहीं थी जब हमने प्रेडिक्शन किया था, और अभी स्वीडन है, तो इसलिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक दिस ईयर, मतलब तो नेदरलैंड्स गोना बी टॉपिंग दिस ग्रुप। स्वीडन का मेरे को थोड़ा इधर उधर लग रहा है, आई थिंक उनका ग्राहम पॉटर मैनेजर है, बट स्टिल भाई स्टिल आई थिंक आई एम गोना पुट सेकंड, जापान थर्ड एंड टूनिशिया फोर्थ। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेदरलैंड्स का बता देता हूँ, दे हैव वेरी गुड मिडफील्ड एंड दे हैव अब, मतलब क्या बोलो, बंच ऑफ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स, ठीक है। मतलब डेलिक ले लो, वैंडैक ले लो, मतलब भाई वैंडी बिन है उनपे, भाई कोई भी डिफेंडर का नाम ले लो, यू विल गेट देम, ठीक है। अभी शायद से न्यूज़ आया है टिम्बर विल नॉट प्ले, तो वो थोड़ा खराब सीन है, बट दे हैव राइट बैक यार, ठीक है। उसके जगह कौन, एक गीटरूट, मतलब मैं भाई नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम दे दूंगा इधर कहीं भाई, मैं गलत ले लूंगा भाई नाम, मेरे को भाई जीरो बॉल नॉलेज बोल दोगे तुम लोग यार, ठीक है। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ, एक बंदा रिप्लेस किया है, ठीक है, दाढ़ी वाला बंदा है, मैं भूल गया उसका नाम, गीटरूट या ऐसा ऐसा कुछ नाम था, मैं आई कुडंट स्पेल हिम, बट टिम्बर इज आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, आई थिंक सो, इसीलिए उन्होंने रिप्लेसमेंट लिया है, ठीक है। ही गोना मिस द वर्ल्ड कप, sad for him. He's an Arsenal player. He played absolutely amazing this year. अगर वो खेलते तो इस टीम का बहुत चांसेस रहता कि, और मतलब वो जो डार्क हॉर्स वाला फील आता है ना, नेदरलैंड्स आता है, क्यों पता है? नेदरलैंड्स का हमेशा ही वो रहता है कि मतलब इस साल तो कोईमैन मैनेज करने में, पिछले साल कोईमैन नहीं थे, उससे पिछले साल कोईमैन थे, इनका ये दो ही मैनेजर है जो मैनेज करते हैं। कोईमैन गोना मैनेज दिस ईयर, मेरे को लगता है यार टीम करेगी अच्छा, कोईमैन के अंडर टीम अच्छा करेगी, टीम है भाई, कोईमैन जैसा ही टीम है, मतलब कोईमैन जैसा टीम चाहता है वैसा ही टीम है, टीम मैकेनिक्स भी वैसा ही है, आई थिंक दे गोना डू गुड, ठीक है। मेरे को लगता है इसीलिए नेदरलैंड्स गोना टॉप दिस ग्रुप। उनका थोड़ा अटैकिंग, थोड़ा मेरे को लगता है काकपो, काकपो छोड़ के आई थिंक उतना कोई अच्छा अभी फॉरवर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा है। आई नो उन पे डिपाई है, आई नो दैट, बट स्टिल यार गाकपो ही एकमात्र ऑप्शन में देखूंगा कि जो गोल स्कोर करने वाला है। मिडफील्ड से आई वुड वाउच फॉर राइंडियर्स, तिजानी राइंडियर्स, आई थिंक राइंडियर्स गोना डू गुड, ठीक है। तो यही भाई, नेदरलैंड्स गोना बी अ डिफेंस फर्स्ट टीम हो सकता है, बट दे गोना काउंटर यू हार्ड, तो वैसा टीम है। कोईमैन के अंडर बारसा जिसने देखा है तो उनको पता ही है, मतलब पैथेटिक खेलती थी, बट बहुत ही अच्छा, किसी किसी टाइम्स में बहुत ही बढ़िया खेलती थी, जब मेसी था उन पे तो बहुत ही बढ़िया खेलती थी, और कैसा खेलती थी तुम लोगों को पता है, 2020 देख लेना, ठीक है। बहुत बारसा फैंस नहीं देखना चाहते वो समय, तो जो भी हो, नेदरलैंड से हम लोग आते हैं स्वीडन पे। स्वीडन, पहली बात, स्वीडन ने बहुत बढ़िया नहीं किया है, उनको एक सेकेंड चांस मिला था जहां से वो क्वालिफाई करके आए हैं इधर, जैसे बॉस्निया आई थी वैसे ही, तो आई वुड से स्वीडन को काम करना पड़ेगा। आई थिंक इका, सॉरी, इसाक एंड ग्यूकोरेश आर देयर, तो ग्यूकोरेश को भाई अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। मिडफील्ड बढ़िया है इनका, इनका सारा चीज़ें बढ़िया, सेवेंसन बोल के एक प्लेयर है उनका लेफ्ट बैक में, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई वुड से ना उनको भाई अपना जलवा दिखाना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। बिकॉज हमेशा रहता है कि स्वीडन कुछ करेगी, स्वीडन अच्छा करेगी, स्वीडन ये है, जब ज़्लाटान के टाइम में भी मतलब स्वीडन, ठीक है, मतलब हुआ नहीं था यार, समझ रहे हो ना, मतलब इतना बढ़िया नाम होने के बावजूद भी स्वीडन कभी उतना बढ़िया नहीं कर पाई है। तो आई थिंक दिस ईयर उनके लिए एक चांस है, ठीक है। एक अंडरडॉग स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम द सेकंड क्वालिफायर्स, तो एक अंडरडॉग स्टोरी ही होने वाली है, ठीक है, स्वीडन के लिए। तो आई वांट स्वीडन टू गो थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। थर्ड पे मैंने जापान रखा है, आई थिंक वो लोग थर्ड क्वालिफायर से आ जाएंगे, तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं अबाउट जापान, द एशियन चैम्पियंस मल्टीपल टाइम्स है वो लोग भाई,
एशियन जाइंट्स है, उनका जो टैलेंट भाई बाहर खेलता है यार, यूरोप पे खेलता है, मतलब क्या ही बोलो यार। और मतलब बहुत ही बढ़िया है, मतलब हो सकता है मैं थोड़ा अंडर एक्नॉलेज कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोरिया को किया, ठीक है, वैसे ही जापान को कर रहा हूँ, बट नथिंग, नो हेड भाई, बट मेरे को लगता है जापान को ना गो थर्ड। तो चलते हैं ग्रुप जी पे। ग्रुप जी में है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान, न्यूजीलैंड। सो मैं रखूंगा बेल्जियम को फर्स्ट, इजिप्ट को सेकंड, ईरान को थर्ड, न्यूजीलैंड को फोर्थ। जैसा है वैसा ही रख दिया है मैंने, ठीक है। बहुत लोगों ने इजिप्ट को टॉप पे रखा है, बट आई डोंट थिंक इजिप्ट गोना परफॉर्म दैट वेल। भाई बेल्जियम का पहले पहले बोल सकते थे, पहले उनका मैनेजर वो शाकाल था, मतलब रॉबर्टो मार्टिनेज था, ठीक है, मैं उसको शाकाल बोलता हूँ यार, ठीक है, छोड़ो यार। आ, मैं बहुत दिव्यांश देखता हूँ, नाउ यू नो, ठीक है, जो भी हो। तो बेल्जियम जो है, अभी उन पे एक बहुत बढ़िया मैनेजर है जो कि है रूडी गार्सिया। रूडी गार्सिया कैन मैनेज दिस न्यू जनरेशन ऑफ बेल्जियम टीम, यू कुड से। जीनो दिबास्ट है, केटेलेरे, चार्ल्स दे केटेलेरे, आई लव दैट गाय, आई लव दैट गाय। मतलब मैंने फर्स्ट उसको देखा था क्लब ब्रूज में, पहला मैच पीएसजी का, विद द, मतलब वो गैलेक्टिकोस मोड में थे पीएसजी तब, मेसी वेसी सब कुछ साइन करके लाए लाए थे। आई लव हिम मैन, आई लव हिम, मतलब कैटालेरे ने जो खेला दिखाया था भाई, गोल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0-0 फिनिश किए। पोचेटिनो का फर्स्ट मैच था वो, एज अ चैंपियंस लीग में पहला मैच था उसका पीएसजी का, मैनेज करते हुए, पीएसजी को मैनेज करते हुए। तो भाई क्रेजी खेला भाई, क्रेजी खेला, बंदा जान लगा दिया था भाई। मतलब वो कैटालेरे मुझे नहीं पता कब मुझे दिखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक कैटालेरे उतना बढ़िया किसी भी मैच में, मतलब वो गोल नहीं किया था, बट ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, आई थिंक सो, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच। तो मतलब होता है ना, यू सी द गाय ऑन दैट डे व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द बेस्ट, ठीक है। तो वैसा बंदा था कैटलेरे, ठीक है। आई थिंक उसके बाद वो बहुत सारी टीम्स में गया, एटलांटा वाला स्टिंट उसका बढ़िया था। आई थिंक अभी वो एटलांटा में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उसका वो जो क्लब ब्रूज वाला सीन था ना, उस पे वो मिलान गया ना, मिलान खराब हो गया भाई, मिलान उसका लिए बहुत, मतलब मैं बोलूँगा, हाँ, एक बहुत बढ़िया जगह पे ट्रांसफर हुआ, बट आई थिंक किसी और टीम में जाता ना तो बहुत बढ़िया खेलता यार, मतलब उसका जो कैलिबर है वो वेस्ट हो गया मेरे को लगता है मिलान में जाके। उसका पोटेंशियल नहीं निकाल पाया। वो एटलांटा में अंडर गैस्परिनी था, आई गेस, हाँ गैस्परिनी था, गैस्परिनी का अंडर बहुत बढ़िया खेला था वो। बट जो भी हो, आई थिंक जीनो दिबास्त का नाम मैंने बोला है, तो जीनो दिबास्त इज गोना प्ले। तो कुछ कुछ प्लेयर्स है भाई इस साल, मतलब बेल्जियम, दे विल शॉक यू मे बी, ठीक है। ग्रुप स्टेज देखना बेल्जियम का, बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है गाइस। सो मैंने इसलिए बेल्जियम को रखा है टॉप पे, ठीक है। केविन डी ब्रुयने का शायद से लास्ट वर्ल्ड कप है, कुर्तुआ का लास्ट वर्ल्ड कप है, बहुत सारे प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड, लुकाकू का लास्ट वर्ल्ड कप है आई थिंक, ठीक है। तो आई होप दे गोना फिनिश फर्स्ट। उसके बाद मैं इजिप्ट को रखा हूँ भाई, मैं नहीं बोलूँगा कि इजिप्ट फर्स्ट जाएगी, या हाँ उन पे टीम पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, एक बारसा का टैलेंट खेल रहा है इजिप्ट पे, आई थिंक सो, मैं अगर ज़्यादा रॉन्ग नहीं हूँ तो, ठीक है। देन है ईरान, ईरान तो भाई थर्ड पे रहेगी, ठीक है, एंड न्यूजीलैंड फोर्थ पे है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलते हैं ग्रुप एच पे। अच्छा मैंने टूनिसिया पे नहीं बोला, कोई बताना मत ऐसा कि क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। देखो टूनिसिया का सीन ऐसा है, उनका मैं एक ही प्लेयर जानता हूँ, दैट इज़ हनीबाल मेजिब्री, ठीक है। वो खेलता है टूनिसिया के लिए, मुझे इतना ही पता है, मैंने उसका खेला देखा है, बढ़िया बंदा है, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा, टूनिसिया अगर ये थर्ड थर्ड कर पाती है तो बहुत ही बढ़िया है भाई। मैं तो बोलूँगा भाई मैं खेला ही छोड़ दूंगा भाई, अगर टूनिसिया थर्ड करती है तो, इसलिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कुरासाओ के बारे में बात नहीं किया, ठीक है, मैंने टूनिसिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो चलते हैं अभी ग्रुप एच पे। न्यूजीलैंड के बारे में मैंने बात नहीं किया, मैंने बोल दिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम लोग समझ लो यार। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बातें की है, बहुत बॉल नॉलेज वाले लोगों ने बहुत बहुत बातें की है, ठीक है, उनका देख लेना भाई, ठीक है। मैं आता हूँ भाई डायरेक्ट मुद्दे पे, स्पेन पे चलते हैं, मतलब ग्रुप एच पे चलते हैं, सॉरी। स्पेन गोना बी टॉपिंग दिस ग्रुप, उरुग्वे सेकंड,
सऊदी नहीं, केपो वर्द में रखूंगा थर्ड, केपो वर्द, एंड सऊदी को मैं रखूंगा फोर्थ पे। ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्यों रखा है, ठीक है। ये दोनों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। तो गाइज बात करेंगे स्पेन और उरुग्वे के बारे में, ठीक है गाइज। तो उरुग्वे, उरुग्वे के पास अच्छा मिडफील्ड है। डिफेंस, यार उनका डिफेंस में तो आराहू रहेंगे और आई थिंक गिमेनेज रहेगा, जोसे मारिया गिमेनेज, ठीक है। मुस्लेडा उनका गोलकीपर है। तो द थिंग इज, मैं थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा वो क्या बोलूँ, मैं अपना 2010 का फुटबॉल नॉलेज फेंक के मारूंगा। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप 2010 था, एंड द फर्स्ट प्लेयर जिसके प्यार में मैं पड़ा था दैट वाज डिएगो फोर्लान, ठीक है। तो मतलब प्यार में मुझे पता नहीं था उसका नाम, ठीक है। मुझे पता था एक लंबा बाल वाला बंदा है जो कि बहुत बैंगर्स मारता है, बहुत बैंगर्स मारता है। उतना फुटबॉल नहीं मालूम था यार, ठीक है। बट क्या है, उसका खेला मुझे बहुत बढ़िया लगता था कि ये एक बंदा है जो कि दूर दूर से मारता है और गोल घुस जाता है, मतलब कुछ तो लगा के खेलता है पैर में, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था पहले। भाई नहीं था यार दिमाग, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा क्या ही दिमाग रखेगा। तो यू नो नाउ, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि उस टीम में जो गोलकीपर था उरुग्वे के टीम में, दैट वाज मुस्लेरा, एंड इधर भी मुस्लेरा स्टिल प्लेइंग, स्टिल गिविंग हिज बेस्ट, ठीक है। उसने गैलेटासराय, मैं बोला ना पहले कि मैं गैलेटासराय के मैचेस देखता हूँ, ठीक है। तो गैलेटासराय का जो मतलब गोलकीपर था दैट वाज मुस्लेरा, ठीक है। उसने छोड़ दिया, अभी तो दूसरा भाई है, अभी कैतले कार ना क्या बोलते हैं, शार कुछ है उनका नाम, ठीक है। मैं आई कांट प्रोनाउंस, मैं बोला मैं बहुत सारे प्लेयर्स का नाम नहीं ले पाता हूँ ठीक से, तो वो है। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको उरुग्वे के बारे में, दे हैव अ वेरी गुड मिडफील्ड, ठीक है। प्रोबेबली आरासेक्ता जो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, आरासेक्ता का मैं मतलब मैचेस तो उतना हाइलाइट्स देख लेता हूँ यार, ब्राज़ील लीग कहाँ आती है इधर, ठीक है, इंडिया में। तो इतना ही बोलूँगा कि आरासेक्ता और उगारते और फेदे वलवर्दे का मिडफील्ड रहने वाला है। एंड ऊपर में लेफ्ट विंग पे मैक्सिमिलियानो आराहो और नूनेज, और आई थिंक राइट विंग में फकुंदो पेलेस्टी खेलने वाले हैं। तो यही उनका टीम रहता है, ठीक है। एंड आई थिंक दे गोना डू गुड इन दिस ग्रुप। मुझे नहीं पता राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 32 में क्या होने वाला है, ठीक है। बट आई थिंक दे गोना डू गुड दिस ईयर। उनके पास आई थिंक उरुग्वे का बेस्ट जनरेशन नहीं है, बट स्टिल दे कैन डू गुड, आई थिंक दिस ईयर, मेरे को लगता है। और स्पेन तो भाई, स्पेन में है बेस्ट मिडफील्ड, ठीक है। स्पेन में है बेस्ट मिडफील्ड। स्पेन अटैकिंग के मामले में तुम अगर पकड़ोगे, एक राइट विंग में एक 19 साल का दानव है, 19 साल का, ठीक है। दानव क्यों बोल रहा हूँ भाई, 19 साल में मेसी भी, मतलब मेरे को बहुत मार पड़ने वाली इस बात पे, 19 साल में मेसी भी इतना मतलब मतलब क्या है बोलूँ, मेसी था भाई, मेसी गॉड गिफ्टेड था, टू बी ऑनेस्ट। बट होता है ना वो जो होता है, जो बात करने वाला वो चीज़ था, मतलब वो मेसी में भी नहीं था आई थिंक, ठीक है। मेसी भी सीख रहा था यार, मतलब उस टाइम पे भी मेसी वाज लर्निंग फ्रॉम रोनाल्डिनियो डेको, ठीक है, वो सीख रहा था। ये बंदा ना पता नहीं कैसा लगता है ना, सीख के आया है सब कुछ। ऐसा लगता है उसको, मतलब 6 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र से उसको सिखा रहा है कोई, कि ऐसे करना पड़ता है, ये बकचोदी नहीं चलेगी, ये ऐसा मत करो, मतलब उसको कोई सिखा रहा है ऐसा, मतलब बहुत फिनिश्ड प्लेयर लगता है। मेसी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ फिनिश्ड प्लेयर, ठीक है। उसने शुरू किया था राइट विंग में, फिर उसको सेंटर फॉरवर्ड में लाया गया, अटैकिंग मिड में भी लाया गया था, फिर उसको सेंटर फॉरवर्ड में एक फॉल्स नाइन सिस्टम में खिलाया गया, ठीक है। तो पता है यार, मुझे पता है ये चीज़ें मैटर करती है एक प्लेयर के लिए कि कैसे खेलता है, कैसे, बट वो सीख रहा था। मेसी वाज लर्निंग, मेसी वाज डूइंग गुड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार कि मेसी भाई उस टाइम पे बैलेंडर आ गया था, बहुत लोग बोलेंगे कि इस टाइम पे तो उसका बैलेंडर हो गया था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, हो सकता है भाई, आई एम नॉट कंपेयरिंग। बट ये बंदा ना कुछ अलग लगता है, ये बंदा लगता है कि भाई बहुत कुछ सीख के आया, एंड ही इज कैरिंग स्पेन, ही इज कैरिंग स्पेन भाई, यू कांट प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है। अपने पीठ में लेके चल रहा है बंदा स्पेन को। अगर इसका गलत गेम जाता है ना, स्पेन हारती है, स्पेन हारती है,
आई नो पेदरी है, आई नो बहुत प्लेयर्स है, आई नो दैट, ठीक है, फेबियन रूइज है, ठीक है, मल्टीपल टाइम चैंपियंस विनर, अभी लास्ट साल भी जीता, ये साल भी जीता, तो आई नो दैट, ठीक है, इन पे बहुत भतेरे प्लेयर्स पड़े हैं, भतेरे टैलेंट्स पड़े हैं जो कि बहुत बढ़िया खेलते हैं, आई नो दैट, ठीक है, बट भाई आई एम सॉरी यार, मतलब ये बंदा कुछ और है भाई, एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप अगर स्पेन का टाइम अच्छा है, मतलब चीज़ें अच्छी जाती है, अगर ये क्वालिफाई करते हैं फॉर द फर्दर, मतलब ये तो फाइनल जाने के लिए डेस्टिन्ड है, बहुत लोगों ने इसको फाइनलिस्ट बनाया है इनको, ठीक है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ यार, आई थिंक आई थिंक फॉर मी, मेरे लिए स्पेन गोना टॉप दिस ग्रुप, स्पेन गोना गो फर्दर ऑफ द राउंड्स, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, एंड मोर ओवर भाई, अगर टीम अच्छा करेगी, स्पेन अच्छा करेगी ऐसा नहीं है, स्पेन में लमिन यमाल अच्छा करेगा तो टीम अच्छा करेगी, मेरा ये प्रिडिक्शन है कि स्पेन गोना टॉप दिस ग्रुप, ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, द ग्रुप ऑफ डेथ। तुमको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब दिसंबर में कुछ नहीं था हमारे हाथ में, मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि नहीं बताया पता नहीं, बट और एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये 2 बार शूट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, तो मैं बताता हूँ, जब मैंने वो वीडियो बनाया था, we didn't have the road map, मतलब रोड मैप था, सॉरी रोड मैप क्या बोल रहा हूँ, रोड मैप नहीं, we didn't have the groups properly, ठीक है, क्या क्या होने वाले हैं, we didn't have that, ठीक है, टीम्स भी नहीं थे हमारे पास कि बोल सकता है ना ना इसके पास तो ये टीम नहीं है, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होने वाला, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, अभी हम हमारे पास टीम्स है, प्लेयर्स है, बट हमने कहा था, प्रेडिक्ट किया था, अगर इस टीम में इराक आती, इस जगह पे अगर इराक आती है, दिस गोना बी द ग्रुप ऑफ डेथ, बहुत लोगों ने, अभी तुम देखोगे बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ऑफ डेट, ग्रुप ऑफ डेट, ग्रुप आई, ग्रुप ऑफ डेट, ऐसे वीडियोस बना चुके हैं भाई, भतेरे वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे तुम लोगों को, ये बोलते हुए कि ग्रुप आई इज द ग्रुप ऑफ डेथ, इज द ग्रुप ऑफ डेथ, ठीक है, और हमने ये दिसंबर में ही प्रेडिक्ट कर लिया था, अगर ये इराक आ जाए तो दिस विल बी द ग्रुप ऑफ डेथ, देख के समझ आ रहा था, क्योंकि देखो भाई, फ्रांस है, सेनेगल है, नॉर्वे है, टफ ग्रुप यार, टफ ग्रुप, टफ ग्रुप, देखने से समझ में आ रहा था, और इराक आ गया तो अब और टफ हो गया यार, अभी तो भाई और टफ हो गया है, यू कांट आउट, मतलब तुम धकेल नहीं सकते इराक को, इराक में भाई अली आई थिंक अली जसीम, आई एम टेकिंग द नेम राइट, इराक में बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे हैं यार, एक बंदा कुमो के लिए खेलता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अगर अली जसीम है तो ठीक है, अगर गलत लिया तो माफ कर देना यार, ठीक है, आई विल बी राइटिंग द एक्चुअल नेम एंड एक्चुअल प्लेयर, कुमो में खेल रहा है एक बंदा, तो है भाई उन पे बॉलर्स है, अब आई डोंट थिंक सो दे गोना टॉप दिस ग्रुप, मेरे को लगता है फ्रांस गोना टॉप दिस ग्रुप, सेकंड पे आई एम गोना टेक नॉर्वे, थर्ड पे सेनेगल, फोर्थ पे इराक, यही रहने वाला है, मेरे लिए यही रहने वाला है, मैंने नॉर्वे को क्यों सेकंड रखा है, देखो नॉर्वे का सीन ऐसा है कि वो लोग गर्मी से परेशान है, वो लोगों को अभी मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों ने इसलिए नॉर्वे को ऐसे थर्ड पे धकेल दिया है, ठीक है, इसी कारण की वजह से थर्ड पे धकेल दिया, मैं सेकंड पे रखूंगा, मेरा प्रेडिक्शन है मैं सेकंड पे रखूंगा, क्योंकि देखो भाई, वर्ल्ड कप है, मजाक नहीं है, ठीक है, दे नो कि वो लोग वो गर्मी में नहीं खेल पाएंगे, वो लोग स्कैंडिनेवियन रीजन से आते हैं, सॉरी फॉर माय मिस प्रोनाउंसिएशन, तो स्कैंडिनेवियन रीजन से आते हैं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है यार, बोडो ग्लिम्ट देखा है इस साल, बोडो ग्लिम्ट, इसमें बोडो ग्लिम्ट के प्लेयर्स खेलते हैं नॉर्वे में, ठीक है, और बोडो ग्लिम्ट इस बार बहुत बड़े बड़े टीम्स को टाटा बाई बाई बोल के आई है चैंपियंस लीग में, दो दे लॉस्ट अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी, दैट इज डिफरेंट टॉपिक टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज अ नॉकआउट गेम, एंड स्पोर्टिंग सीपी ने गुस्सा निकाल के भाई 5-0 मारा था, 5-0 मारा था, ठीक है, बट स्टिल यार, बोडो ग्लिम्ट ने जो किया भाई, जो किया उन्होंने, ठीक है, एंड हाँ मैं जो क्लाइमेट का बात बोल रहा था भाई, उनके स्टेडियम से ना बर्फ निकाले जाते हैं, बर्फ निकाले जाते हैं, ठीक है, फिर जाके खेला होता है उनका, तो इतना ठंडी जगह पे वो लोग खेलते हैं, तो यही एक बात है, आई थिंक दैट गोना टेक देम अ लिटिल बिट अवे, ठीक है, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड कप मैच था अगेंस्ट नॉर्वे और मोरक्को, वो वाला मैच मेरे को थोड़ा खराब लगा, आई थिंक द प्लेयर हु रिकॉर्डेड लीस्ट टच, रिकॉर्ड बन गया होगा, आई डोंट नो, बट
हालैंड वाज दैट प्लेयर। हालैंड लेता है लीस्ट टच क्योंकि उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट बहुत ज्यादा रहता है, बट उसका बॉल टच सिर्फ 4 था यार, ऐसा स्ट्राइकर 4। आई नो यार उसका ऑफ द बॉल वर्क रेट बहुत ज्यादा है, बट स्टिल यार 4, 4 तो नहीं होने वाला, तो थोड़ा मुश्किल है। बट आई एम स्टिल कीपिंग देम सेकंड, आई एम स्टिल कीपिंग देम सेकंड, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग कर देंगे यार। ठीक है, सेनेगल, सेनेगल का मैं एक ही चीज बताऊंगा यार, ठीक है। सेनेगल एक ऐसी टीम है ना, मेरे को लगता है अगर चले तो चांद तक, नहीं तो भाई तुम जानते हो कहाँ तक। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी टीम है कि इनका अगर थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया ना, तो ये भाई बहुत ही कांड कर देते हैं। ठीक है, ये लोग एफकॉन विनर्स है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा हुआ उनको ये ग्रुप मिला है। ठीक है, अच्छा हुआ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग इस ग्रुप से निकल जाएंगे, थर्ड पोजीशन क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरे को ऐसा फील आ रहा है अंदर से। ठीक है, दे कुड प्रोबेबली मेड लूज फ्रांस एज वेल, मेरे को लगता है फ्रांस को हरा देंगे ये, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सेनेगल को ना फिनिश थर्ड, इराक फोर्थ होगा। ठीक है, आते हैं ग्रुप जे पे, जल्दी जल्दी करेंगे यार। ठीक है, मतलब मैं बहुत टाइम ले लेके थोड़ा ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ठीक है, तो इसमें मैं जाऊंगा अर्जेंटीना को मैं फर्स्ट रखूंगा, आई थिंक मैं ऑस्ट्रिया को सेकंड रखूंगा, अल्जीरिया को थर्ड रखूंगा और जॉर्डन को फोर्थ रखूंगा। अर्जेंटीना मैं बोलूंगा, अर्जेंटीना यार मतलब दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की जरूरत है, बट आई विल से अ लिटिल थिंग अबाउट देम, कि उनका जो डिफेंस है इट इज ओल्ड भाई, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हाँ, अगर लीचा और मतलब आई मीन लिजांड्रो मार्टिनेज और क्रिश्चियन रोमेरो खेलता है तो बहुत बढ़िया है, अगर वो दोनों फिट रहते हैं तो वो दोनों को ही स्टार्ट देना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। बट बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे यार, आई थिंक पेरोन एक प्लेयर है जो नहीं खेल रहा है, देन कौन सा वो भाई का नाम भूल गया मैं, पेरोन तो था ही, और एक बार हाँ सेनेसी, सेनेसी नहीं खेल रहा है, तो थोड़ा मेरे को शॉकिंग लगा। बट सेनेसी प्रैक्टिस भी नहीं किया विद टीम, आई थिंक स्कलोनी को भाई हम नहीं कह सकते, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर, ठीक है, उसको नहीं कह सकते कुछ गंदा वंदा, क्योंकि उसको पता है कि क्या वो कर रहा है। आई थिंक मुझे ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए अबाउट अर्जेंटीना, मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोग फर्स्ट फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप बहुत इजी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में रैल्फ रैगनिक का मैनेजमेंट आया है, और रैल्फ रैगनिक ने बहुत सारे भतेरे मिडफील्डर्स लिए, बहुत मिडफील्डर्स लिए, बॉम गार्टनर ये वो फलाना बहुत लिए मिडफील्डर्स भाई, मैं क्या ही बताऊँ यार। ठीक है, तो ये टीम थोड़ा मैंने एनालाइज नहीं किया है तो माफ़ करियो यार। ठीक है, बट मुझे लगता है ऑस्ट्रिया में जितना टैलेंट है, अलाबा है, डेविड अलाबा है, वो सब है। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है डेविड अलाबा, बट आई थिंक ही गोना डू वेल इन वर्ल्ड कप। ठीक है, फिट हो गया था बंदा, रियल मैड्रिड के एंड पे वो फिट हो गया था बंदा। ठीक है, अल्जीरिया थर्ड पे है, जिदान का जो बेटा है उस पे इस पे खेल रहा है, लुका जिदान एज अ गोलकीपर खेल रहा है अल्जीरिया के लिए, तो अल्जीरिया थर्ड पे है। जॉर्डन मैं फोर्थ रखूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इस ग्रुप में कोलंबिया फर्स्ट जाएगा, ग्रुप के में कोलंबिया है, उज्बेकिस्तान है, पोर्तुगल है, और कॉन्गो है। सॉरी, मैं भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैं रखूंगा, ठीक है, मेरा मेरा प्रेडिक्शन ये है, मैं रखूंगा कोलंबिया फर्स्ट, ठीक है, सेकंड पोर्तुगल, थर्ड कॉन्गो, और फोर्थ में रखूंगा उज्बेकिस्तान। मैं इतना कहूंगा, कॉन्गो में योन विसा मैंने देखा है, न्यूकासल के लिए खेलता है। ठीक है, तो उससे पहले ब्रेंटफोर्ड पे खेल रहा था, ब्रेंटफोर्ड पे बहुत बढ़िया खेल रहा था, उसका वो सीजन बहुत बढ़िया गया था। मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई कॉन्गो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, बट उन्होंने किया क्वालिफाई। ठीक है, एंड उनको ना अफ्रीकन चोकर्स बोलते हैं, मतलब कुछ आर्सेनल वाला सीन है उनके, मतलब उनके साथ। ठीक है, तो या टोटनहम वाला सीन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उनका है थोड़ा वैसा है। मेरे को लगता है कि कॉन्गो गोना फिनिश थर्ड अबव उज्बेकिस्तान। खराब लगेगा मेरे को कि उज्बेकिस्तान नहीं करने वाला क्वालिफाई,
क्योंकि मुझे लगा था जो टीम थी, बट ग्रुप थोड़ा हार्ड आ रहा है। मैं कॉन्गो को थर्ड रख रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब मैंने यह थोड़ा खेला खेल दिया। पोर्तुगल को मैं सेकंड रख रहा हूँ, बहुत लोग पोर्तुगल को फर्स्ट रखे हैं, मैं पोर्तुगल को सेकंड रख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है दे गोना लूज वन मैच एंड दैट विल बी अगेंस्ट कोलंबिया, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, पोर्तुगल मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि उन पे जोआओ नेवेस है, विटिनिया है, रूबेन नेवेस है, उन पे ब्रूनो है, रोनाल्डो है, द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो द गोट खेल रहा है उन पे। ठीक है, 1000 गोल के बहुत करीब है, आई थिंक 1000 मार भी देंगे वो इस वर्ल्ड कप पे। तो इतना चीज़ें मैं नहीं बोलने वाला। उनका थोड़ा अटैक, थोड़ा इधर उधर का अटैक है उनका थोड़ा सा, बट दे डिड गुड इन द स्टार्टिंग मैचेस या फ्रेंडलीज टाइप जो होता है स्टार्टिंग में, उस पर वो अच्छा खेले। जो लास्ट मैच हुआ था उनका अच्छा खेले हैं, तो आई थिंक दे गोना डू गुड। बट कोलंबिया के अगेंस्ट दे गोना लूज, क्योंकि कोलंबिया के पास है द अल्टीमेट लुइस डियाज, एवरीबॉडी। ठीक है, लुइस डियाज हैज बीन द चीट कोड फॉर बायर्न। ठीक है, और उसके साथ भाई लुइस सुआरेज, भाई लुइस सुआरेज खेल रहा है, मतलब वो वाला नहीं, उरुग्वे वाला नहीं, लुइस सुआरेज, मतलब ये जो लुइस सुआरेज है ये खेल रहा था। गायकरोस जो टीम छोड़ के गया उसी टीम पे खेल रहा था, दैट इज स्पोर्टिंग सीपी। एंड स्पोर्टिंग सीपी इस ये जो चैंपियंस लीग गया है, ठीक है, एक मैच हुआ था पीएसजी के अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी का, उस पे स्पोर्टिंग सीपी और पीएसजी ड्रॉ कर रहा था, लास्ट मिनट भाई विनर मार के निकल गया बंदा, लुइस सुआरेज लास्ट मिनट विनर मार के निकल गया। मतलब हमारा रिवर्स बारसा हो गया, तो जो हम मतलब पीएसजी का जो बारसा वाला फिक्सचर मिला था, गोंजालो रामोस लास्ट मिनट में मार के निकल गया। ठीक है, वैसा वाला सीन हो गया हमारा पूरा स्पोर्टिंग सीबी वाला। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मतलब है यार, थोड़ा मतलब है, कोलंबिया बहुत बढ़िया टीम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि पोर्तुगल है थोड़ा सा उनका रहेगा, एक मैच वो हारते ही है ग्रुप स्टेज में। रिमेंबर दैट ट्रॉय पैरेट हीरोइक्स अगेंस्ट पोर्तुगल। ठीक है, मैं जले पे नमक नहीं छिटकने वाला हूँ। ठीक है, बट वैसा सीन हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है अंदर से। ठीक है, आते हैं ग्रुप एल पे। ग्रुप एल पे मैं रखूंगा इंग्लैंड को एज टॉप, सेकेंड क्रोएशिया, थर्ड घाना, फोर्थ पनामा, एंड आई विल कीप दिस। क्योंकि मैं देखो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ, ये नीचे ले जाएगा, बट मैं एक चीज़ तुम लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, इंग्लैंड बहुत ही अलग टाइप का स्क्वाड ले जा रहा है। बहुत लोग हैरी मैगवायर के लिए बोल रहे हैं, बहुत लोग ली शॉल के लिए बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जॉर्डन हेंडरसन क्यों यार। ठीक है, बहुत लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, बट बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते ही है। आई विल से ट्रस्ट तुझे, कि उसने कुछ सोचा है भाई। ठीक है, उसने कुछ सोचा है और सोच के वो टीम लेके गया है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट तुचेल। क्रोएशिया भाई, लोग बोल रहे हैं भाई बुढ़े हो गया, बुढ़े का स्क्वाड लेके जा रहा है, बट भाई स्टिल भाई आई डोंट नो, क्रोएशियन पीपल हैव समथिंग। ठीक है, मॉड्रिच को देख लो यार, बंदा मद्रिद से निकला, मेरे को लगा भाई मिलान में जाके क्या ही कर लेगा, मिलान में भाई बहुत बढ़िया कर लिया बंदा, आउट ऑफ नो यार वो उनका हीरो बन गया मिलान में जाके। तो मैं यही बोलूंगा कि यू कैन नॉट, मतलब ऐसे छीछा नहीं कर सकते आप क्रोएशिया के ऊपर। ठीक है, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रख सकते क्रोएशिया का, क्रोएशिया इज द कंटेंडर्स। ठीक है, 2018 फाइनल, 2017 2022, ठीक है, उस पे उन्होंने मतलब फाइनल तो नहीं हुआ, आई थिंक ब्राज़ील को निकाला, फिर अर्जेंटीना से बाहर हो गए क्वार्टर्स में आई थिंक। ठीक है, तो ये सीन था, इतना ही बोलूंगा, सेकंड रहेगा। घाना का सीन बहुत खराब है, उनका फॉर्म रिसेंटली बहुत खराब है। पनामा मुझे नहीं पता भाई, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता है भाई। ठीक है, अभी आता है थर्ड बेस्ट टीम पे, मैं फटाफट से मारूंगा, मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या है, मैंने इसमें ऊपर में ही बता दिया, तो मैं फटक फटक से मारूंगा। ठीक है, हाँ, हम्म,
और एक लेना है क्या? अल्जीरिया को लेते हैं, चलो। आई थिंक मोरलेस यही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं नॉकआउट्स पे, एक फटाफट से ही नॉकआउट्स वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो एनालिसिस था मैंने थोड़ा बहुत सारा एनालिसिस कर दिया। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आप लोग को दिखाएंगे राउंड ऑफ 32 का कि क्या होने वाला है। जर्मनी स्कॉटलैंड, इट्स इजी, कोई अपसेट नहीं होने वाला। जर्मनी गोना गो थ्रू। न्यूयॉर्क में होने वाला है, न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क स्टेडियम ऐसा कुछ लिखा है, तो उसमें होने वाले फ्रांस और जापान। ठीक है, 30 जून को। तो क्या लगता है कौन जाने वाला है? जापान जाने वाला है, फ्रांस जाने वाला है? इट विल बी फ्रांस यार। लॉस एंजलिस स्टेडियम में होने वाला है कोरिया और कनाडा का राउंड ऑफ 32। देखो जैसा मैंने रखा है, अगर ऐसा होता है तो ये सब होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। तो जो भी हो, आई थिंक कनाडा गोना गो थ्रू। होस्ट नेशन से आई एम सपोर्टिंग देम। कनाडा गोना गो थ्रू। नेदरलैंड्स एंड मोरक्को, टफ कॉल, टू बी ऑनेस्ट टफ कॉल है ये भाई, बट आई थिंक आई एम नॉट वाउचिंग फॉर मोरक्को। नेदरलैंड्स गोना बी द टीम। इधर आ जाते हैं पोर्तुगल और क्रोएशिया में। टफ मैच फॉर पोर्तुगल, बट आई थिंक पोर्तुगल गोना गो थ्रू विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट। पोर्तुगल गोना गो थ्रू। ये डू और डाई मैच है उनके लिए, समझ रहे हो ना? इसमें तो स्पेन जाएगी भाई पक्का यार। टर्की अल्जीरिया, आई थिंक टर्की विल गो थ्रू। बेल्जियम चेकिया, आई थिंक बेल्जियम गोना गो थ्रू। ब्राजील स्वीडन, ब्राजील गोना गो थ्रू। आइवरी कोस्ट और नॉर्वे में नॉर्वे गोना गो थ्रू। मेक्सिको इक्वाडोर में इक्वाडोर गोना गो थ्रू। ठीक है, होस्ट नेशन एक बाहर चली गई, इक्वाडोर अगर घुसती है, मुझे लगता है इक्वाडोर घुसेगी। ठीक है, इंग्लैंड सेनेगल, इंग्लैंड गोना गो थ्रू। अर्जेंटीना उरुग्वे, वेरी गुड गेम मैन, बट अर्जेंटीना गोना गो थ्रू। यूएस, यूएस और इजिप्ट, क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको? व्हाट आई फील ना, मेरे को जो लगता है मैं बता रहा हूँ वही। ठीक है, इजिप्ट गोना गो थ्रू। इजिप्ट पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, ये और एक नेशन चली गई भाई। ठीक है, क्या बीसी प्लेस है ये भाई, क्या जगह है यार। जो भी हो, स्विट्जरलैंड ईरान, आई थिंक स्विट्जरलैंड गोना गो थ्रू। कोलंबिया घाना, कोलंबिया गोना गो थ्रू। अभी ऐसे नीचे से ही करते हैं, ठीक है गाइस? तो कोलंबिया और स्विट्जरलैंड में कोलंबिया गोना गो थ्रू। अर्जेंटीना इजिप्ट में अर्जेंटीना गोना गो थ्रू। इंग्लैंड इक्वाडोर, टफ कॉल, गुड टीम्स, बोथ गुड टीम्स, बट आई थिंक इंग्लैंड गोना गो थ्रू। नॉर्वे ब्राजील, टफ मैच, आई थिंक ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा, पेनल्टीज तक नहीं जाएगा। आई थिंक वो लोग सेव कर लेंगे रिजल्ट। ब्राजील गोना गो थ्रू। अगर ऐसा होता है, अगर 90 मिनट्स का गेम होता है, नॉर्वे गोना गो थ्रू। यहीं पर ब्राजील का खेल खत्म हो जाता। ठीक है, तो चलो अभी जाते हैं बेल्जियम और टर्की। आई थिंक बेल्जियम गोना गो थ्रू। स्पेन पुर्तगाल, ये बहुत बड़ा मैच है। मैं ऊपर चला जाऊँ? नहीं नहीं, कर लेता हूँ। आई एम नॉट डाउटिंग पुर्तगाल, आई एम नॉट डाउटिंग स्पेन, बट आई थिंक पोर्तुगल गोना गो थ्रू। कुछ भी कह लो कमेंट्स में, गाली देना है गाली दे सकते हो भाई, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, पोर्तुगल गोना गो थ्रू। फील आ रहा है यार, अंदर से फील आ रहा है। मैं ब्राजील फैन हूँ, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, बट आई थिंक पोर्तुगल गोना गो थ्रू। ठीक है, कनाडा नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स गोना गो थ्रू। जर्मनी फ्रांस, टफ कॉल यार, टफ कॉल, बट डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरे को थोड़ा हो रहा है, फीलिंग हो रहा है ये मैच कुछ गलत जाने वाला है, ऐसा फीलिंग हो रहा है मेरे को।
टफ कॉल यार, टफ कॉल, टू बी ऑनेस्ट टफ कॉल है मेरे लिए, बहुत टफ कॉल है यार। आई थिंक जर्मनी गोना गो थ्रू। टफ कॉल है यार। मैं अगर फ्रांस और जर्मनी इधर रहता तब भी मैं सोचता, ठीक है, क्योंकि फ्रांस को जापान ही पड़ा है सिर्फ। आई थिंक फ्रांस इस मैच में थोड़ा फंबल कर देगी, ऐसा फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि फ्रांस करती है फंबल। ऐसा नहीं है कि वो मतलब टॉप नॉच खेलती है फ्रांस, पता है यार, 2 फाइनल्स गए हैं लास्ट 2 इयर्स में, तीसरा फाइनल हो सकता था इस साल में, बट आई थिंक जर्मनी गोना गो थ्रू हेयर। नेदरलैंड्स, अच्छा हो गया क्या? हाँ, अभी चलते हैं जर्मनी और नेदरलैंड्स पे। जर्मनी अगेन गोना गो थ्रू, ठीक है। इधर कहाँ गया वो, हाँ, पोर्तुगल और बेल्जियम, पोर्तुगल गोना गो थ्रू। रॉबर्टो मार्टिनेज gonna beat his former team to reach semi-final. We got our first bracket of semi-finalist. अभी नीचे चलते हैं भाई, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स, ब्राजील एंड इंग्लैंड। टफ कॉल, टफ कॉल, बट आई एम बिलीविंग ऑन कार्लो एंचेलोटी, तो इसीलिए मैं ब्राजील को रखूंगा, ठीक है। अर्जेंटीना, कोलंबिया, एंड हेयर विल बी द फर्स्ट अपसेट, मेरे को लगता है दिस विल बी द फर्स्ट अपसेट, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, यू नो गाइज, ठीक है, कि हमेशा 100% में, किसी महान आदमी ने कहा था कि हमेशा 100% मैचेस में, ठीक है, 25% एक कोटा होता है, ठीक है, 75% हमेशा अपना फेवरेट ही जीतता है, बट 25% का एक कोटा रहता है जिसमें अंडरडॉग जीतता है। तो इधर तो कोलंबिया ही अंडरडॉग है मेरे हिसाब से, कोलंबिया गोना गो थ्रू, ठीक है। नीचे से कर लेते हैं, कोलंबिया ब्राजील। अगर ब्राजील ने भाई, भाई ब्राजील का दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, तुम लोगों को ब्राजील का दिखा देता हूँ एक चीज, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ब्राजील ने स्वीडन को हराया, नॉर्वे को हराया, इंग्लैंड को हराया, दे बीट 3 यूरोपियन टीम्स, नाउ दे आर अगेंस्ट अ साउथ अमेरिकन टीम, सॉरी साउथ अफ्रीकन बोल रहा हूँ, तो साउथ अमेरिकन टीम, ठीक है। मेरे को लगता है ब्राजील गोना बीट देम एज वेल टू रीच द फाइनल्स। वी गॉट आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट, सेकंड फाइनलिस्ट सेमीफाइनल जो है, ठीक है, इट इज विद इन जर्मनी वर्सेस पोर्तुगल। पेनल्टीज तक जाने वाली गेम, आई थिंक विटेनिया विल बी द मैन ऑफ द मैच, पोर्तुगल गोना गो थ्रू। बहुत टफ कॉल लिया है मैंने, ठीक है गाइस, मेरे को लगता है पोर्तुगल जाने वाली है। एंड लास्टली, लास्टली गाइस, लास्टली मुझे लगता है द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोना बी पोर्तुगल। इट इज गोना बी पोर्तुगल, मेरे को ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है पोर्तुगल जीतने वाली है। अगर पोर्तुगल ने ये जो क्रोएशिया वाला स्टेज था, ये जो स्पेन वाला स्टेज था, ये दोनों निकाल दिया ना, कसम से कह रहा हूँ भाई, ये मतलब कुछ भी नहीं है उनके लिए, ये बेल्जियम भी कुछ भी नहीं है, ये जर्मनी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये टीम हरा के बैठे हैं वो लोग, ये टीम स्पेन हरा के बैठे हैं, वो पहले भी हराया है, नेशंस लीग में हराया है, ठीक है, बट हरा के बैठे हैं, दे नो हाउ टू टैकल देम। तो हाँ, वो भी पेनल्टीज में हुआ था, मुझे पता है यार, मैं भूलता नहीं हूँ यार, मुझे पता है यार, बट आई थिंक पोर्तुगल गोना डू इट, पोर्तुगल गोना विन दिस वर्ल्ड कप। मेरा ब्राजील, मेरा मेरा फेवरेट टीम है ब्राजील, ठीक है, मैंने ब्राजील को, ब्राजील यहाँ तक मैंने प्रिडिक्शन दे के लाया है, ठीक है। ब्राजील का भी इजी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिर इंग्लैंड है उसका, इंग्लैंड थोड़ा टफ रहने वाला है,
फिर कोलंबिया, भाई कोलंबिया भाई वो लोग खेलते हैं यार, कौन में बॉल खेलते हैं, उन लोगों का कोपा अमेरिका चलता रहता है भाई, वो पता है कैसा टीम है यार, कार्लो को पता रहेगा यार, दे नो देयर ओन ओन राइवल्स नो, तो उनको पता रहेगा। आई थिंक ये बहुत इजी है उनके लिए टू कम टिल हेयर, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, बट आई थिंक दे गोना लूज अगेंस्ट पोर्तुगल, यही मेरा प्रेडिक्शन था। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया आपका, और ऐसे ही वीडियोस बनाओ, इसलिए तुम लोग थोड़ा कमेंट्स में अपना झगड़ा झाड़ी करो, कुछ भी करो, मुझे बताओ कि क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या बनाओ, क्या कंटेंट बनाओ तुम लोगों के लिए। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।